फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। आज हम हिमाचल ज्योग्राफी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। और ये जो सीरीज़ है, हमने हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के लिए ज्योग्राफी सबसे पहले लिया है सब्जेक्ट, और इसको हम बिल्कुल लो लेवल से लेकर अपर लेवल तक लेकर जाएंगे। पूरे लेक्चर्स जो है कंप्लीट सीरीज़ देख सकते हैं। पहला लेक्चर जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और इन लेक्चर्स को जो है एंड तक आप ज़रूर देखें, तभी क्लियरेंस हो पाएगी। और जितना भी मेरे मुझसे हो सका है, तो ज्योग्राफी के जितने भी मैप्स हैं मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और इसके बाद हम हिमाचल जनरल नॉलेज के बाकी एस्पेक्ट पर जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है, हेयर वी गो विद, आज एक आदमी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इनका नाम है आचार्य दिवाकर दत्त, राइट। और यही वो नाम है जिन्होंने हिमाचल को इसकी पहचान दी है, इसका नाम दिया है। हिमाचल जो नाम दिया गया है इनके द्वारा दिया गया है, इसके बारे में हम स्लाइड में भी पढ़ेंगे। और जो दूसरे जो एस्पेक्ट रहने वाले हैं, आज जो हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हिमाचल का देखने वाले हैं, और माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हिमाचल में हैं, और किस माउंटेन रेंज में हिमाचल प्रदेश हमारा लाई करता है, उसके बारे में हम आज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी जो हैं, ये मशोबरा के रहने वाले थे, और ये एक संस्कृत स्कॉलर भी थे, और साथ में एस्ट्रोलॉजर भी थे। इन्होंने ही हिमाचल को नाम दिया है, प्रेफरेंस दी है। और इन्होंने कहा था हिमाचल, हिमा मीन्स स्नो, हिमाचल लिटरली मीन लैप ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स। यहीं से हिमाचल का नाम पड़ा है। आज हम बिल्कुल बेसिक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल ज्योग्राफी का। और ये जो है लिटरली इन्होंने क्या किया था, 1948 में अपने कुछ न्यूज़पेपर भी एस्टेब्लिश किए थे। और 1948 में इनका जो न्यूज़पेपर आया था उसका नाम था विश्व शांति। और जो ये न्यूज़पेपर था, ये शिमला की जितनी भी न्यूज़ रहती थी उसके बारे में था। और कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इन्हें ये बंद करना पड़ा था। उसके बाद में 1956 में दिव्या ज्योति करके एक और पब्लिश किया था इन्होंने, जिसके एडिटर केशव शर्मा जी थे। तो ये एक रिनॉन्ड पर्सनैलिटी है हिमाचल प्रदेश की, जिन्होंने हिमाचल को नाम दिया था, राइट। इसके बाद हम फिजिकल डिवीज़न की बात करें। देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो एस्पेक्ट है जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उसके बेस पर हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी जगह किस जगह पर लोकेट है। देखिए, अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पर ये नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इस पॉइंट पर कहीं लाई करता है। तो ये जो रीजन आता है ये नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन आता है। इस मुताबिक अगर देखें, हमारा हिमाचल नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्लेस्ड है, राइट। अब इसमें जो ये वाली लाइंस, इमेजिनरी लाइंस है, दीज लाइंस आर लैटिट्यूड्स, राइट, एंड दीज लाइंस आर लॉन्गिट्यूड। अब इसी के बेस पर जो है हिमाचल का डिवीज़न हुआ है, और हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, अगर हम हिमाचल की बात करें, दिस इज़ फ्रॉम दिस रीजन, फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन। अगर हम इसकी बात करें, ये लैटिट्यूड लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। तो अगर इसकी बात करें, ये नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन जो है नॉर्थ से होंगी 30 डिग्री 12 मिनट्स एंड 33 डिग्री 12 मिनट्स तक जो है नॉर्थ लैटिट्यूड में ये हिमाचल का डिवीज़न है। और साथ में अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो 75 47 मिनट 79 डिग्री 4 मिनट तक। ये देखिए, ये वाला जो डिवीज़न है 75.47 टू 79.4 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर जो फिजिकल डिवीज़न है हिमाचल का है। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, इसे क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और देखिए, हर चीज़ जो है मैंने मैप के साथ में, ताकि इजीली क्लियरेंस आ जाए ज्योग्राफी की।
साइड वाइज हम देखते हैं कि फिजिकल डिवीज़न में हिमाचल किस तरीके किसी प्लेस्ड है, और दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि कौन कौन सी रेंजेस जो है हिमाचल प्रदेश में है। देखिए 4 मेन फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट इज़ शिवालिक। देखिए ये वाली जो रेंज है ये शिवालिक रेंज है, ये वाली रेंज शिवालिक रेंज है, और इन्हें जो है आउटर हिमालयाज़ भी कहा जाता है, आउटर हिमालयाज़। तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, कौन सा आउटर हिमालय कौन सा इनर हिमालय। तो शिवालिक रेंज ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालय, या आउटर हिमालय को शिवालिक रेंज के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड इज़ लेसर हिमालय। ये वाला जो रीजन है धौलाधार रेंज एंड पीर पंजाल रेंज मिडल हिमालय का, ये वाली जो रेंजेस है इन्हें लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। एंड दिस रीजन इज़ ऑफ ग्रेटर हिमालयन रेंज। तो इसके बारे में पूरा हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग जो है आज जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं शिवालिक रेंज से। दीज आर ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालय, राइट। आउटर हिमालय में हमारा जो रीजन पड़ता है वो ये वाला रीजन है, शिवालिक रेंज जहाँ से क्रॉस होती है। देखिए ये वाला रीजन कांगड़ा का रीजन है, दिस इज़ उन्ना डिस्ट्रिक्ट, दिस इज़ योर सोलन डिस्ट्रिक्ट एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। साथ में बिलासपुर और हमीरपुर का जो रीजन है ये भी इसमें इंक्लूडेड एरिया आता है। दे आर कॉल्ड शिवालिक्स। अब इन्हें शिवालिक्स क्यों कहा जाता है? शिव आलिक ये एक हिंदी वर्ड है जिसका मीनिंग है ट्रेसिस ऑफ शिवा, जिसे हिंदी में कहा जाता है शिव की जटाएं, राइट। तो इसे इसलिए ये इस नाम से पुकारा जाता है। देखिए, और ये हम पहले लेक्चर में ये भी क्लियर कर चुके हैं, द माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। अब सेडिमेंट्री रॉक्स से बना है इसलिए ये क्या है, फोल्डेड माउंटेन है, राइट। और ये अभी भी बनते बिगड़ते रहते हैं, इसीलिए ये जो है प्रोन टू अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। आपको पता होगा काफ़ी जगह पर लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक के केसेस आते रहते हैं। ये वही रीज़न है, बिकॉज दीज माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और आउटर हिमालय शिवालिक जो है आउटर हिमालय है, और ये सबसे बाद में बनना स्टार्ट हुए हैं, इसीलिए इसमें तोड़ जोड़ तो लगा रहना मुमकिन है। और एवरेज एलिवेशन जो है इस रेंज की वो 350 मीटर टू 1500 मीटर के बीच में जो एलिवेशन है इसका 350 मीटर टू 1500 मीटर के इन बिटवीन में है। इट इज़ द साउथ मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। बिल्कुल ये जो रेंज है ये आउटर है, और इसीलिए इसे आउटर कहा जाता है। इनर हिमालय ये वाला रीजन आ जाता है, और आउटर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल साउथ में हिमालयन रेंज के पड़ता है। और इसकी जो विड्थ है 10 to 15 किलोमीटर की विड्थ के साथ में ये रेंजेस अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है। इट कवर द लोअर हिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट। देखिए कांगड़ा ये वाला रीजन कांगड़ा का, हमीरपुर दिस इज़ द रीजन ऑफ हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर, राइट, और लोअर पार्ट ऑफ सोलन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट नॉन। एंड ऑल्सो जो शिवालिक है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है इन शिवालिक रेंजेस को, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है, मानक पर्वत किस रेंज को कहा जाता है? शिवालिक रेंजेस, शिवालिक हिल्स को कहा जाता है। इसके बाद में जो है हम लोग न्यू टॉपिक पर जाने वाले हैं, दीज आर दून्स एंड वैलीज। ये जो दून वैलीज होती हैं ये किस तरीके से बनती हैं? अगर हम वैलीज की बात करें, दीज आर वैलीज। देखिए वैलीज जो है, वैली क्रिएशन कैसे होता है? दीज आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स, राइट। इरोजन से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है उन्हें वैलीज कहा जाता है। अब ये दो माउंटेन के बीच की जो ये वाली जो चीज़ है इसे वैली कहा जाता है, राइट। अब ये वैलीज जो होती है अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग स्टेप्स है वैली बनने के। देखिए जोग्राफिकल एस्पेक्ट है सारे के सारे। वैली फॉर्मेशन में सबसे पहले जो होता है रिल्स बनते हैं। रिल्स ये बिल्कुल पतली जो मूविंग वाटर होता है उससे जो ड्रेनेज बनता है उसे रिल्स कहा जाता है। देन आफ्टर दैट ये जो कन्वर्ट हो जाते हैं ये गलीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो है अपना जो एरिया है उसको एक्सप्लोर कर देते हैं, अपना बहने का जो ड्रेनेज है उसको एक्सप्लोर करते हैं। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसमें वैली फॉर्मेशन हो जाता है। वैली फॉर्मेशन में क्या हो जाता है? बीच में रिवर है और साइड में लैंड मास होता है, और इसमें जो है लोग क्रॉप्स वगैरह वेजिटेशन जो है वहाँ पर संभव हो पाती है, राइट। तो इसका जो वैली फॉर्मेशन है हिमाचल में वैलीज जो है
ये अलग तरीके की है, कुछ जगह पर डिफरेंट तरीके की वैली के टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है इसका डीप वैली जो होती है वो गॉर्जेस होते हैं, राइट। गॉर्जेस हिमाचल में बनना नामुमकिन है। और दूसरा जो है कैनियन बनते हैं, राइट। और तीसरा जो आता है वी शेप्ड वैलीज। ये कुछ एक हट के डिस्क्रिप्शंस है। देखिए वैली जब तक आपको पता नहीं होगा तो हम लोग ये वाला टॉपिक आगे बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो वी शेप्ड वैलीज़ है ये भी क्वेश्चन आ जाता है। हिमाचल में जो वैली फॉर्मेशन है, क्यारदून वैली है, नालागढ़ वैली है, जसवा वैली है, जो शिवालिक हिल्स में पाई जाती हैं, वी शेप्ड वैलीज पाई जाती हैं। देखिए गॉर्जेस जो क्रिएट होते हैं ये क्रिएट होते हैं दो रॉक्स के बिल्कुल बीच में, जो डेप्थ जो बन जाती है उस वैली को गॉर्जेस कहा जाता है, राइट। और जो कैनन्स होते हैं इसमें जो स्लांट जो हाइट होती है उस तरीके से अगर डीप एज बन जाए तो उसे जो है कैनन कहा जाता है। इसलिए ये जो दो तरीके हैं ये आपको तापी और नर्मदा रिवर पर मिल जाएगा, ये एग्जाम्पल है इसके। और चलिए उसे हम जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उस टाइम पर क्लियर करेंगे। बट नाउ मी कम टू दिस वी शेप्ड वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैलीज जो हिमाचल में है वो वी शेप्ड है और उन्हीं वैलीज के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट इज क्यारदून वैली। देखिए क्यारदून, और ये बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, दून्स आर टेक्टोनिकली फॉर्म्ड लॉन्गिट्यूडनल वैलीज एंड डिप्रेशंस। अब ये दून्स क्या होते हैं, दून्स के बारे में हम लोग इलेबोरेट करेंगे, उसके बाद में हम जो है आगे क्यारदून वैली के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अगर हम दून फॉर्मेशन की बात करें, देखिए दिस इज लेसर हिमालय पार्ट, राइट। दिस इज लेसर हिमालय एंड दिस इज शिवालिक रेंज, दिस इज शिवालिक रेंज। अब इनके बीच में जो है वैली फॉर्मेशन हुआ है एंड कैसी वैली है, वी शेप्ड वैली है, राइट। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये जो कंसेप्ट्स हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। आने वाले जितने भी स्लाइड्स हैं उसमें हम लोग जो है इन वैलीज़ और दून की बात करने वाले हैं। जो ये वैलीज़ क्रिएट हुई है लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में, दिस इज़ द वैली फॉर्मेशन। और इसके बीच में जो ये वाला रीजन है दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल वैली, राइट। ये वाला जो रीजन है दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज और इन्हें दून कहा जाता है। और ये बहुत फर्टाइल होता है और प्लेन एरिया, ये समझिए सीधे सीधे शब्दों में ये है कि दून जो होते हैं हिमालय में जो बिल्कुल प्लेन एरिया है उसे दून कहा जाता है। जो भी रीजन प्लेन एरिया में आएगा हिमालय के उसे दून कहा जाता है। और दून आपने सुना भी होगा, देहरादून है जिसके पीछे में जो दून लग जाए तो प्लेन एरिया किसी भी हिमालयन पार्ट का होता है उसे दून कहा जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्यारदून वैली की बात करें, देखिए क्यारदून जो वैली है ऑल्सो नोन एज पोंटा वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड यमुना रिवर सेपरेट इट फ्रॉम देहरादून। देखिए हम इसे पूरा मैप पे अभी क्लियर करेंगे, ड्रेन्ड बाय गिरी एंड बाटा रिवर। इसके साथ साथ में देखिए रिवर सिस्टम भी हमारा क्लियर हो रहा है, लोकेटेड इन मार्कंडा एंड धारती रेंज। देखिए रेंज भी साथ में क्लियर हो रही है। देखिए हम इसे अब बिल्कुल मैप के थ्रू समझेंगे क्यारदून वैली है कहाँ पर एग्जैक्टली। ये जो रीजन है ये रीजन सिरमौर का रीजन है, राइट। अब इस रीजन में ये पोंटा साहिब है और इसे पोंटा वैली क्यों कहा जाता है, देखिए दिस इज बाटा रिवर एंड दिस इज रिवर गिरी। ये जो रिवर्स हैं इनके बीच का जो रीजन है ये पोंटा वैली के नाम से जाना जाता है, जिसे कौन ड्रेन कर रही है, बाता रिवर। दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर एंड सेकेंड इज गिरी रिवर, जो कहाँ से आ रही है, हिमाचल से आ रही है। हिमाचल में भी कौन से रीजन से आ रही है, ये शिमला वाले रीजन से आ रही है। ये जो दोनों रिवर है इसे ड्रेन करती है और इसलिए ये जो है मोस्ट फर्टाइल एरिया आता है कहाँ का, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, राइट। एंड दिस इज द रीजन ऑफ, ये वाला जो रीजन है ये धरती धार के नाम से भी जाना जाता है, धरतीदार, राइट। सिरमौर में ही धरती रेंज भी पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत सारे
एग्ज़ाम में। तो साथ में रिवर सिस्टम तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं, बट ये जो है हल्का सा ब्रीफ है जिसके थ्रू आप दून वैली के बारे में भी जान पाओगे एंड कौन कौन सी वैली कहाँ पर है। देखिए ये वाली जो रेंज है शिवालिक रेंज है, दिस इज़ लेसर हिमालय। इन दोनों के बीच में जो फॉर्मेशन हो रहा है वो है दून वैली फॉर्मेशन। इनमें से जो एक वैली है वो सिरमौर में है जिसे क्यारदून वैली के नाम से जाना जाता है, राइट। इसके बाद में सेकंड वैली, देखिए वैलीज़ जो है सारा जो हमने क्या किया है, वैलीज़ को हम लोग शिवालिक में जो भी वैलीज़ पाई जाती है, दून वैलीज़ पाई जाती है मैक्सिमम, उन वैलीज़ को एक साथ में करेंगे। जब हम लेसर हिमालय की बात करेंगे उसमें अगर कोई वैली आती है तो हम उसे वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। फर्स्टली हम फोकस कर रहे हैं एक रेंज के साथ में वैली सिस्टम और उसके साथ लगती हुई हिल्स। इसे हम इस तरीके से हमने लेक्चर को कंक्लूड किया है। आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए शिवालिक रेंज में जो वैली फॉर्मेशन है वो दून वैली है और इसमें जो है फर्स्ट जो हमने पढ़ा वो क्यारदून वैली है। सेकंड इज़ नालागढ़ दून वैली। सबसे ज़्यादा इरोडेड अगर वैली है, ये भी क्वेश्चन बनता है, हैवीली इरोडेड रेंज ऑफ शिवालिक, ये कौन सा है? नालागढ़ दून वैली है। और इसमें जितने भी फोर्ट्स बने थे वो सारे के सारे चंबा है, सुजानपुर, रामगढ़, ये जो सारा का सारा रीजन है ये नालागढ़ वैली में आता है। देखिए नालागढ़ वैली कैसे बनी है, यहाँ पर जो सतलुज रिवर आती है और यहाँ से सिरसा नदी, ये देखिए सिरसा का ड्रेनेज है और ये देखिए मैप के थ्रू जो है रिवर सिस्टम भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इसके बीच का जो ये रीजन है इसे नालागढ़ वैली के नाम से जाना जाता है, राइट। ये वाला रीजन रामशहर का है। रामशहर जो है राम सिंह के नाम पे पड़ा है जो वहाँ के राजा हुआ करते थे। बिल्कुल मैप के थ्रू हम हिस्ट्री भी करेंगे आने वाले टाइम में। और उससे पहले है ज्योग्राफी, जो है मैप से अगर क्लियर हो जाता है तो आपको बाकी सब्जेक्ट जो हिमाचल से रिलेटेड है उन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट। दिस इज़ अबाउट नालागढ़ दून वैली। ये कहाँ है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में, राइट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जसवा नूरपुर वैली। देखिए जो कांगड़ा से बिलोंग करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है ये जो रीजन है, दिस इज़ जसवा। अगर हमीरपुर से जाना हो, ये ज्वालामुखी वाला रीजन है जसवा, ये वाला रीजन आता है जो कि बिल्कुल अटैच होता है किसके साथ में? ऊना डिस्ट्रिक्ट के साथ में। और आपको पता है ये वाला रीजन शिवालिक रेंज का है और इसके बीच में जो वैली फॉर्मेशन है वो दून वैली फॉर्मेशन है। दिस इज़ नूरपुर, राइट। इन दोनों वैलीज़, ये दोनों वैलीज़ जो है कांगड़ा में बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके साथ में इस वाले रीजन में जो है ये वाला रीजन जो है ये लेसर हिमालय का रीजन है, इसलिए यहाँ पर जो है पालमपुर वाला रीजन है, यहाँ पर जो वैली फॉर्मेशन है किसी डिफरेंट तरीके का होगा। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच का जो रीजन है इसमें दून वैली फॉर्मेशन है, जिसमें एक एग्जाम्पल जसवा और नूरपुर का है, राइट। जसवा प्री कॉलोनियल जो है इंडियन स्टेट राजपुरा, मॉडर्न डे हिमाचल में जो है जसवा जो है राजपुरा है। इट वॉज फाउंडेड इन 1170 बाय राजा पूरब चंद। देखिए इसके साथ में हिस्ट्री का एस्पेक्ट भी क्लियर हो रहा है हमारा। एंशिएंट रॉयल फैमिली ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, राइट। नूरपुर वैली जो है फेमस फॉर ओल्ड फोर्ट टेम्पल ऑफ ब्रिजराज। इसके साथ में देखिए ब्रिजराज टेम्पल जो है नूरपुर में है और ये दोनों वैलीज कहाँ पर है? ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए रेंजेस ऑफ आउटर हिमालय। देखिए ये जो हिल्स हैं इनका जो एलिवेशन है 350 टू 1500 मीटर तक है। इसके बीच में जो रेंजेस आती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग रेंजेस आती हैं। अगर हम बात करें सियाल हाथीधार रेंज, राइट, इट इज़ इनर रीज ऑफ शिवालिक इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चंबा में अगर शिवालिक रेंज का कोई रीजन पड़ता है वो सियाल हाथीधार रेंज है जो कहाँ पड़ता है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। एंड सेकंड इज 16 सिंगीदार, इसे जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसे और चिंतपूर्णी और जसवाधार, अभी हमने पढ़ा कि कांगड़ा का जो ये वाला रीजन है ये जसवा है और ऊना, इन दोनों के रीजन में जो चिंतपूर्णी है दिस इज द बाउंड्री लाइन ऑफ कांगड़ा एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट।
इसे किस नाम से जाना जाता है? सोलहसिंगी धार, ऑल्सो चिंतपूर्णी धार, और इसे ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही हम लोग कंक्लूड करके चलते हैं कि ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तीसरी आती है नैना देवी धार, ये टेम्पल भी है और ये ऑब्वियसली कहाँ पर है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड आफ्टर दैट फोर्थ इज रामशहर कसौली। अभी हम पढ़ रहे थे सोलन डिस्ट्रिक्ट में ये वाला रीजन जो है ये रामशहर और कसौली धार के नाम से जाना जाता है। रामशहर जो है राम सिंह के नाम पर पड़ा है। एंड सेकंड इज कसौली। देखिए कसौली जो है एक टूरिस्ट प्लेस भी है और ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। और रामशहर जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ, नालागढ़ में इसे राम सिंह जो वहाँ के राजा थे उनके नाम पर पड़ा है। और कसौली जो है टूरिस्ट स्पॉट है, ये कसौली धार भी इसी रेंज में आ जाता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं पांचवी, धरती सेन धार। देखिए इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। ये जो धार है ये इस रीजन में है एंड दिस इज योर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था धरती धार जो है किसको ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है? यहाँ पर बाटा रिवर है और इस साइड जो है गिरी रिवर है। किसको ये करते हैं, ये लोग ड्रेन करते हैं? दिस इज़ योर क्यारदून वैली। ठीक है, देखिए इसके साथ में हम दून्स भी कंप्लीट हो गए, वैलीज़ भी हैं और साथ ही साथ लोकेशंस का भी पता लग रहा है। अगर सुजेशन कुछ देना चाहते हैं आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। जितना मुझसे हो सका मैं मैप के साथ में इसे पूरा इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूं और इन लेक्चर्स को जो है आप एंड तक देखें ताकि आपको पूरा क्लियरेंस हो जाए ज्योग्राफी का जो है, हिमाचल ज्योग्राफी का, राइट। इसके बाद में फिजिकल, देखिए फिजिकल डिवीज़न को हमने एक कंक्लूड किया है, शिवालिक, हिमालय, मिडल और लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय एंड ट्रांस हिमालय। 4 तरीके से क्लासिफिकेशन है इसका फिजिकल डिवीज़न जो है। और हिमाचल में शिवालिक रेंज, इसमें हमने आज जो इलेबोरेट किया है ये दून वैलीज़ का किया है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मिडल हिमालय, लेसर हिमालय में। इसमें महाभारत रेंज ये हिमाचल में नहीं है। धौलाधार रेंज दिस इज़ इन हिमाचल प्रदेश। पी पंजाल रेंज दिस इज़ इन हिमाचल प्रदेश, इसको भी हम इंक्लूड करने वाले हैं। मसूरी रेंज हमारे हिमाचल में नहीं आता है। नाग टिब्बा हमारे हिमाचल का पार्ट नहीं है। इसके बाद ग्रेटर हिमालय की अगर बात करें, हिमाद्री जिसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसमें जो जास्कर रेंज है इसका कुछ पार्ट जो है हिमाचल में इंक्लूडेड है और इसे भी हम इलेबोरेट करने वाले आने वाले लेक्चर्स में, राइट। दिस इज़ द ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद देखिए कल हमने कुछ तैथे सी से रिलेटेड फैक्ट्स बताए थे। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चौपाल व द पार्ट ऑफ तैथे सी, राइट। और उस टाइम पर तैथे सी के ये पार्ट रहे हैं। और कल हमने ये भी बताया था दिस इज़ द लेक, मैंने बोला था कि कमेंट कीजिए, पेंगोंग लेक, दिस इज़ इन लद्दाख। और मैंने बताया भी था कि 3 इडियट्स वाली जो मूवी है वो यहाँ पर बनी है, इसकी शूटिंग हुई है। तो ये पेंगोंग लेक है। एंड देखिए ग्लेशियर्स हैं, हिमालय में मैक्सिमम ग्लेशियर है इसलिए वहाँ पर फ्रेश वाटर है। बट ये एक सोचने वाली बात है कि फ्रेश वाटर होने के बावजूद पेंगोंग लेक जो है ये सॉल्ट वाटर लेक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और ये सॉल्ट वाटर क्यों है? क्योंकि इस जगह पर जो है तैथे सी था और सी का जो वाटर होता है वो कैसा रहता है? सॉल्ट वाटर रहता है, इसलिए सॉल्ट वाटर लेक है ये। और बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप मौका मिले तो ज़रूर जाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड तक जो लेक्चर है इन्हें कंप्लीट देखें, कमेंट करना ना भूलें। जो चैनल पर नई बार जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon. This is all about today. Here I am signing off. Thank you.